सदन में अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई तीखी नोकझोंक। केशव के सैफई वाले बयान पर तिलमिलाए अखिलेश पर सदन में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि सैफई के विकास के लिए पैसे कहां से लाते थे, क्या सैफई की जमीन बेचकर सड़कें बनवाई थी। अखिलेश की भाषा पर सीएम योगी ने जताई आपत्ति। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से अखिलेश के बयान को कार्रवाई से हटाने की मांग। सीएम योगी ने कहा कि सदन की मर्यादा को ध्यान में रखना है, सदन में धमकी देना ठीक नहीं, नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है, सभी की बात को शालीनता से सुनना चाहिए। विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने बदली कई विधायकों की सीट, वरिष्ठ सदस्यों को बैठाया आगे। नाराजगी के बाद भी शिवपाल को नहीं मिली आगे वाली कुर्सी। एसपी विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते शिवपाल, अखिलेश के बजाय विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, वरिष्ठता के आधार पर मांगी सीट। ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई ट्रांसफर। फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन को ट्रांसफर किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देने की थी याचिका, शिवलिंग की पूजा करने की भी मांग याचिका में शामिल। 30 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। मंगलवार को हुई सुनवाई में ज्ञानव्यापी केस पर अगली तारीख तय। 26 को फिर से मामले पर होगी सुनवाई। 26 मई को 7/11 पर सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को दिया गया सर्वे पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय। ज्ञानवापी मामले में काशी के संत ने वर्शिप एक्ट को किया चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, एक्ट की आड़ में सनातन संस्कृति को खत्म करने का आरोप। राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल का नामांकन। कपिल सिब्बल ने निर्दलीय नामांकन किया। सिब्बल के साथ अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव रहे मौजूद। सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने दिया समर्थन। कपिल सिब्बल ने कहा कि 16 मई को कांग्रेस से दे चुका हूं इस्तीफा, 2024 में देश में अलग माहौल बनाना है। 1 जून रखी जाएगी श्री राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला। सीएम योगी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटा मंदिर ट्रस्ट। मौसम साफ होने के बाद दोबारा शुरू हुई चारधाम यात्रा। करीब 14,000 तीर्थयात्री हुए रवाना। केदारनाथ धाम से फिर शुरू हुई हेली सेवाएं। मथुरा जन्मभूमि मामले में हुई सुनवाई। 31 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। लॉ छात्राओं समेत 11 लोगों ने लगाई है याचिका। 13 एकड़ से ज्यादा जमीन को मुक्त कराने की है मांग। चारधाम में बढ़ा श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। अब तक 70 यात्रियों की गई जान। केदारनाथ में 34 यात्री गंवा चुके हैं अपनी जान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में पिछले दिनों बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट। धाम में लगभग आधा फीट बर्फ जम गई, जिसके चलते श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम खुलने के बाद तीर्थयात्रियों ने ली राहत की सांस। 2 दिनों से तेज बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर पड़ा बुरा असर। केदारनाथ भेजे गए 15,000 से ज्यादा तीर्थयात्री। रुद्रप्रयाग में 10 मिनट के सफर को तय करने में लग रहे 3 से 4 घंटे। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर आए दिन घंटों तक लग रहा है जाम के कारण यात्री समय पर नहीं पहुंच पा रहे केदारनाथ धाम। हरिद्वार में हर की पौड़ी के लिए बदले नियम। अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आरती बुक करेंगे श्रद्धालु। खाली स्टॉल का भी पता चलेगा। इससे पहले गंगा सभा से संपर्क कर आरती बुक होती थी। कोटद्वार में गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। कंपोजिट सिलेंडर की मिलेगी सुविधा और फाइबर से बने सिलेंडर का मिलेगा लाभ। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की बैठक। उद्यान विभाग, कृषि विभाग, जलगम और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। फसलों को बचाने के दिए निर्देश। उन्नाव में गर्जा बाबा का बुलडोजर। सड़क पर अवैध कब्जे को हटाया गया। एसडीएम बांगरमऊ की अगुवाई में चला बुलडोजर। प्रशासनिक टीम और दुकानदारों में कहासुनी भी दिखी। सीतापुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सड़क पर दुकानदारों ने किया था अतिक्रमण। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चला बुलडोजर। अमरोहा के हसनपुर नगर में तालाब पर की गई अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा बुलडोजर। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। अतिक्रमणकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। प्रयागराज में अतिक्रमण के विरोध में व्यापारियों का चक्का जाम। कटरा नेताराम चौराहे पर व्यापारियों का चक्का जाम। पीडीए और नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में चक्का जाम।
सहारनपुर में जमकर गरज रहा बाबा का बुलडोजर, 15 अवैध कॉलोनी की गई ध्वस्त, कई अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की लटक रही तलवार। सहारनपुर के बेहट में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम को लोगों का विरोध देखना पड़ा। विरोध के बावजूद भी अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। बागपत में डस्टबिन में फंसा सांड का मुंह, सांड ने जमकर मचाया उपद्रव, रेस्क्यू करने आई टीम को भी सांड ने दौड़ाया। उन्नाव के सफीपुर कस्बे में कुएं में गिरा सांड, सांड का किया गया लाइव रेस्क्यू, बुलडोजर की सहायता से सांड को कुएं से निकाला गया बाहर। हरदोई में आवारा सांडों का आतंक, बीच सड़क पर दो सांडों के बीच हुई भिड़ंत, सांडों की लड़ाई से लोगों में मची भगदड़, कोतवाली इलाके के लखनऊ रोड की घटना। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौके पर मौत, जानवरों को बचाने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने जताया 2 घायलों को उचित इलाज के दिए निर्देश, हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। अमेठी में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, महिला हुई गंभीर रूप से घायल, घटना सीसीटीवी में कैद, पूरे गोपाल सुकुलपुरवा गोसाईगंज की घटना। नोएडा में तेज रफ्तार 2 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे के दौरान कार हुई क्षतिग्रस्त, कार चालक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा के थाना 20 इलाके की है घटना। आगरा के अंजुमन होटल के पास वाहन में लगी भीषण आग, रोड पर मची अफरा तफरी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बुलंदशहर में सामने से आया अजीबो गरीब मामला, इंजेक्शन लगाने से हुआ दर्द तो डॉक्टर पर तान दी राइफल, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगाई की तस्वीर। बुलंदशहर में हॉस्पिटल में हंगामा व जमकर मारपीट का वीडियो वायरल, हॉस्पिटल स्टाफ व मरीज के तीमारदारों में जमकर हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी वारदात। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने गरीब परिवार को घर में घुसकर पीटा, मारपीट कर 3 लोगों को घायल कर दिया, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल। आजमगढ़ में रास्ते की विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने लिया संज्ञान, मामले में दर्ज किया मुकदमा, गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मई खरगपुर गांव का मामला। देवरिया में पटरी दुकानदारों ने की आपस में मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल, सदर कोतवाली के रामलीला मैदान के पास का मामला। उन्नाव के शेखपुर में चोरी के वाहन काटे जाने का खुलासा, कानपुर लखनऊ हाईवे के पास शेखपुर नरी में काटे जा रहे थे चोरी के वाहन, छापेमारी में सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट ने कटी गाड़ियां की बरामद। प्रयागराज के नैनी इलाके में अर्नब सिंह नाम के एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या, उसकी प्रेमिका भी गोली लगने से गंभीर रूप से हुई घायल। प्रतापगढ़ में युवक की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, हत्या के दौरान चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीणों को देख भागे बदमाश, घटना की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली दादरी क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से नाराज युवती के परिजनों ने युवक को बुलाकर उसके साथ की मारपीट, फिर उसे जहर पिला दिया, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट व चोरी करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा, तमंचा कारतूस व लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद, बिसरख पुलिस ने किया बरामद, ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का मामला। गोंडा के बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने, इलाज और एम्बुलेंस न मिलने पर पिता को पीठ पर लात कर निकल पड़ा बेटा। सहारनपुर की रामपुर मनिहारन पुलिस ने मंदिर और मस्जिद से उतरवाए गए लाउडस्पीकर स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों को सौंपे। कानपुर में शहर के चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करता हुआ दिखाई दिया बच्चा, स्कूल की छुट्टी होने के चलते ट्रैफिक के सिपाही के साथ नियमों के प्रति जागरूक करता आया नजर, एसीपी समेत ट्रैफिक सिपाही साथ में रहे मौजूद। नोएडा पुलिस ने फर्जी एसआई को किया गिरफ्तार, वर्दी पहनकर लोगों से करता था अवैध वसूली, हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है आरोपी से दिल्ली पुलिस की वर्दी बरामद। ग्रेटर नोएडा में शासन के आदेशों को धता बता रही दादरी तहसील, दोपहर 1 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंच रहे एसडीएम साहब, सरकार के आदेशों पर भी परवाह नहीं।
संत कबीर नगर राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने विकास कार्यों का लिया निरीक्षण। 5 जून को कबीर निर्माण स्थली मगहर में आ रही हैं राष्ट्रपति। आगरा में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी। बड़े गुटखा कारोबारियों के यहां छापे, व्यापारियों में मचा हड़कंप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बारामूला एनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, गोलाबारी में 1 जवान भी शहीद। मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 पाकिस्तानी आतंकी, सेना ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन भी है जारी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर प्रदर्शन जारी। आज जम्मू में सड़क पर उतरे कश्मीरी पंडित, सुरक्षा की मांग की। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम हुआ सर्द, डोडा की चोटियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी। कर्नाटक के मंगलुरु में पुरानी मस्जिद के बाहर वीएचपी का हंगामा, मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी वास्तुशिल्प मिलने का दावा। मस्जिद पर विवाद के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, इलाके में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। मंगलुरु में कड़ी सुरक्षा के बीच मल्ली के श्री राम आंजनेय मंदिर में शुरू हुई पूजा। विश्व हिंदू परिषद ने खास पूजा का आयोजन किया। जापान से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री आवास पर की कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। खाद्य तेल के बाद अब चीनी होगी सस्ती। सरकार ने जून से चीनी के निर्यात पर लगाई रोक। सोयाबीन और सूरजमुखी के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी भी खत्म। मुंबई में ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। हरियाणा के हिसार में जिंदगी बचाने की जंग जारी। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने बदली रेस्क्यू की रणनीति। 3 दिन पहले कुएं में गिरे थे किसान। राजधानी दिल्ली में गोलियों की गूंज, पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 6 से 8 राउंड चली गोलियां, पुलिस ने शातिर शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। उड़ीसा के गंजम में भीषण सड़क हादसा, कलिंग घाटी में बेकाबू बस पलटने से 6 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। भोपाल में दबंगई करने पर 60 से 70 वकीलों पर मामला हुआ दर्ज। कल जिला अदालत के बाहर किया था चक्का जाम, प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के साथ की थी मारपीट। पाकिस्तान में इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लेकर हंगामा, लाहौर में पीटीआई कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पाकिस्तान में इमरान खान के प्रोटेस्ट मार्च पर लगाया गया बैन, पुलिस ने इमरान समर्थकों पर किया लाठीचार्ज। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया हमला। नाटो की मदद से यूक्रेन की बढ़ी ताकत, रूसी सेना के कई ठिकानों को किया गया टारगेट, रूसी सेना पर की गई बमों की बारिश। बाल्टिक सागर में आमने सामने आए रूस और नाटो के फाइटर विमान। रूस ने 2 जेट का नाटो विमानों को किया पीछा। वीडियो में रूसी फाइटर जेट्स को खदेड़ते दिख रहे हैं नाटो के विमान। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच चीन और रूस दिखे एक साथ। पूर्वी चीन सागर में जापान के नजदीक रूस और चीन की एयरफोर्स ने एक साथ की पेट्रोलिंग। रूस की तरफ से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बमबारी, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा ने किया बड़ा ऐलान, M777 होवित्जर तोपों के लिए असला बारूद देगा कनाडा। यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला, एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के हैवी शेलिंग के जरिए कई इमारतों को बनाया निशाना, बुरी तरह से बर्बाद हुए कई शहर। यूक्रेन के मारियोपोल में मिले 200 लोगों के शव, बिल्डिंग के मलबे में मिले हैं ये शव। यूक्रेन का दावा, मारियोपोल में करीबन 2000 लोग मारे गए। यूक्रेन में आसमान से दिखाई दिया तबाही का मंजर, डोनेस्क के कई रिहायशी इलाकों में पूरी तरह से ध्वस्त। यूक्रेन के मारिंका और डोनेस्क में रूसी टैंकों को बनाया गया निशाना, यूक्रेन की 54वीं ब्रिगेड ने बमबारी करके टैंक को उड़ाया। रूस के T-72 टैंकों को यूक्रेनी सेना ने किया तबाह, ड्रोन की मदद से टैंक को बनाया निशाना, यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने जारी की तस्वीरें।